देखिए तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्लास 10th का ये चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर 2 है आपका पास बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। बहुपद होते क्या है? बहुपद वो होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। क्या होते हैं बहुपद सर वो होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसे बहुपद बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, मेरे पास है x + 3 + y + z। ठीक है, ये मैंने लिखा है, इसमें बहुपद है क्या? नहीं है ये सर, ये बहुपद है। कैसा है सर? 1 2 3 और 4 4 पद है इसमें, 4 टर्म्स है, 4 पद या 4 टर्म्स है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसे सर? पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये तो 9th में पढ़ लिया हमने। अच्छा, इसमें x ये क्या है? वेरिएबल है। क्या ये? वेरिएबल। सिमिलरली y भी क्या है? वेरिएबल। और z भी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आपका टाइम बदलेगा वैसे वैसे वेरिएबल वैराइटीज़ लाएगा, अलग अलग वैराइटीज़ आपको दिखाएगा। तो क्या होगा कि वेरिएबल सर वो होता है जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है, वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो कितने वेरिएबल हुए यहाँ पर सर? 1 2 और 3। अच्छा, 3 को भी वेरिएबल मानूंगी मैं? 3 तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी रख दो। इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट या नॉट वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, सॉरी। क्या बोलेंगे सर? नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स। अगर मैं अकेला यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, सपोज ये है मेरे पास, क्या है ये? x³ है। ठीक है, x³ है, तो कितने टर्म्स है इसमें सर? सिंगल टर्म है। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनो ऐसे बोलेंगे मोनोनोमियल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x² + 1, तो इसमें 2 टर्म्स होगी, इसे क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। इसे क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू टर्म्स इनका नामकरण संस्कार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स इनका नामकरण संस्कार किया जाता है। जितने आपके पास टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, और 2 के ऊपर आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। वैसे ट्राइनोमियल भी बोला जाता है। 3 टर्म्स आ गई, जैसे 3 टर्म्स आ जाए, सपोज x² + x + 1, x² + x + 1, तो उसे क्या बोलोगे आप? ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम। अब आते हैं इनकी डिग्री पर। तो यही देख लो, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होती है ना, सपोज इसकी पावर कितनी है? सपोज क्या x³ इसकी पावर कितनी है? x³ की पावर कितनी है सर? 3 है, तो इसकी क्या हो गई? ये 3 डिग्री। क्या हो गई? क्या हुई? डिग्री। सर इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ डिग्री बताओ, वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, तो कितनी होगी डिग्री इसकी? इसकी डिग्री होगी सर 2। इसकी डिग्री कितनी होगी सर? 3। इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। अच्छा, यहाँ पर डिग्री बताओ, यहाँ पर 1 1 1 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी बताओ? इसकी डिग्री हो गई 1। ये सब 9th क्लास में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसके रूट्स पे चलते हैं। किस पे चले? इसके रूट, इनके रूट्स कैसे निकालते हैं और इनके फैक्टर कैसे करते हैं, वो सब चीज़ों पे चलते हैं। और पॉलिनोमियल लिखता हूँ, पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, पॉलिनोमियल मैंने लिखा है यहाँ पर 2x + x² + 1, 2x + x² + 1, जैसे मर्जी आपको लिख सकते हो। ये ट्राइनोमियल है, 1 2 3 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये बताई थी मैंने कि ट्राइनोमियल है ये। क्या है ये? ट्राइनोमियल। ठीक है सर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके डिग्री क्या है सर? इसकी डिग्री है आपके पास सर, इसकी डिग्री है 2।
क्या है इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे हम, डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री होगी 2 सर। ये दो चीज़ें आपने बता दी थी हमें, ठीक है। इसके बाद हम फैक्टर करना सीखेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टर करने के लिए हमें ये करना होता है कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी पावर से छोटी पावर की ओर इसे लिखेंगे सिक्वेंशियल तरीके से, 2x + 1, ये ठीक है। बोला ठीक है सर। अब इसका क्या करें हम, जो x का कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। x के कोफिशिएंट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। x के कोफिशिएंट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, और वो ब्रेक करेंगे तो सपोज ये x का ये a1 है, मान लो सपोज ये a1 है, तो a1 a है, ये a, ठीक है। a को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, a1 और a2, a1 और a2। तो जो आपके a1 और a2 का जो मल्टीप्लाई आएगा ना, वो आना चाहिए आपके x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल। हाँ, कैसे बताऊँ आपको, सपोज ये है आपके पास x² + bx + c, ठीक है। x² + bx + c, तो ये हो गया आपका x का कोफिशिएंट हो गया b, मिडिल वाले का करना आपको, ये हो गया b, और b के जो 2 आपने ब्रेक करके जो 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया ना, वो हो गया b1 और b2, ठीक है। b1 और b2 हो गया। तो जो आपका ये b1 और b2 का मल्टीप्लाई आएगा ना, तो आपका जो b1 और b2 का जो मल्टीप्लाई आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, a और c के मल्टीप्लाई के, a और c के मल्टीप्लाई के। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत आराम से सीखेंगे। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि सर जो सेकंड डिग्री वाला जो बाइनोमियल है ना, सॉरी ट्राइनोमियल, सेकंड डिग्री वाला जो ट्राइनोमियल है ना, उसके हम फैक्टर करना सीख रहे हैं, उसके हम फैक्टर करना सीख रहे हैं। तो फैक्टर करना वैसे तो 9th में हमने सीख लिया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि सर जो x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। सपोज यहाँ x² इसका कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं है, तो 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको a मानेंगे, इसको b और इसको c। इस तरीके से ये जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है ट्राइनोमियल की। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकती है, लेकिन जो भी डिग्री 2 वाला जो आपका ट्राइनोमियल है ना, इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो x का जो कोफिशिएंट है ना b, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा मैं, b1 और b2 कर दे। सपोज मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया b1 और b2, जैसे आपके पास 3 है तो आप उसको 2 + 1 कर सकते हो। 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट हो गया 2, एक पार्ट हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही मैंने b को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, b1 और b2। अब मैं कह रहा हूँ कि सर b1 और b2 का जो मल्टीप्लाई है ना हमारे पास, b1 और b2 का मल्टीप्लाई है, वो क्या आना चाहिए हमारे पास, a और c का मल्टीप्लाई, यही तो बोला, ठीक है। अच्छा यहाँ पर a और c क्या है, a = 1 एंड c = also 1, तो आपके पास a × c क्या आ गया, 1। देखो a 1 है और c भी 1 है, तो a c का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 1। तो आप क्या करोगे, 2 के ऐसे 2 को ब्रेक करो 2 पार्ट में, 2 को ब्रेक करो 2 पार्ट में, जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 1। तो आप क्या करोगे सर, हम ये लिख सकते हैं यहाँ से सीधा, देखिए ये तो आपका जनरल टर्म्स होगी। अब आप इसको क्या लिख रहे हो सर, x² + x + x और +1। देखो अब 2 पार्ट में क्या ब्रेक किया हमने, 2x को कैसे लिखा हमने सर, 2x को हमने लिख दिया x और x, ठीक है, यानी कि 1 और 1। कोफिशिएंट की बात करते 2 और 1, 1 आएगा इस तरीके से। इन शॉर्ट आपने 2 को कैसे लिख दिया, 1 और 1, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, जो आपका AC आ गया। देखो AC भी 1 है, और ये दोनों को 2 पार्ट में ब्रेक किया, इनका मल्टीप्लाई भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, दैट मीन्स, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। आगे हम क्या करेंगे सर, कॉमन निकालने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखो दोनों में x² और x, यहाँ पर 2 बार x है और यहाँ पर 1 बार x है। तो हम क्या करेंगे, 1 बार x को कॉमन ले लेते हैं, 1 बार x को कॉमन हमने ले लिया है। और देखो 2 बार x है, जिसमें से 1 बार तो कॉमन ले लिया, तो 1 बार बचाना भी, तो 1 बार को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे हमने लगाया प्लस, और ये 1 बार x जो कि हम कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या, 1 बचा, कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई में 1 बचता है किसी नंबर को, सपोज 9 है तो 9 × 1 लिख सकता हूँ ना मैं, 9 × 1 लिख सकता हूँ। सर जो आपका मन करे वो लिख दो, है ना, कि जो आपका मन करे वो लिख दो आप। तो 2x को मैंने 1x + 1x लिखा सबसे पहले, यहाँ पर 2x थे, यहाँ पर x² था, यहाँ पर x था, मैंने 1 बार x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बार x बच गया, प्लस लगा के यहाँ पर 1 बार x तो था ही सही,
अब देखो यहाँ पर 1 बच गया, और प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने 1 कॉमन ले दिया और आपका अंदर ऐसा कैसा ही बच गया, देखो x और 1, ठीक है। अब देखो दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप, ये एक बार कोष्टक लिख दिया, इसमें से क्या बचा, x बच गया, और इस पूरे में से क्या बचा सर, 1 बच गया। क्या है आपके पास, x+1 और x+1, क्या है आपके पास, x+1 और x+1, ठीक है, ये आया। क्या है आपके पास, x+1 और x+1, ठीक है, ये आया आपके पास, और ये आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब फैक्टर तो हो गए, ये तो हमें यही पता था सर, x² + 2x+1 बराबर x+1 का होल स्क्वायर होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है सर, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। ये आपने क्या नई चीज़ बताई सर, नई चीज़ तो बताई नहीं, पर एक चीज़ हम जानना है यहाँ पर, नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है कि जैसे ही ये जो कोष्टक है ना, कोष्टक को अलग अलग जीरो के इक्वल करो आप, जो भी कोष्टक है ना इनको अलग अलग जीरो के इक्वल करो, क्या आएगा, x बराबर -1। मैं कह रहा हूँ कि इनको x+1 = 0 कर दो, x+1 = 0 कर दो, क्या आएगा, x बराबर -1, ठीक है। यहाँ भी x बराबर क्या आएगा, -1। इन शॉर्ट आपके पास x बराबर -1 आ गया। अगर x बराबर -1 में यहाँ पुट करता हूँ, अगर ये x बराबर -1 में यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो x बराबर -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 और प्लस का 1, ठीक है। देखो इधर रंगोलियाँ बढ़ती जा रही है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 × -1 क्या होगा, -2 और प्लस का 1, क्या हुआ 1 1 2 और -2 कितना हो गया, 0, क्या है 0, क्या है 0। तो फैक्टर करने के बाद अगर सभी फैक्टर को सभी फैक्टर को आप 0 के इक्वल करते हो, और वहाँ से जो आपका x की वैल्यू आती है वो आपके रूट कहलाती है, क्या बोलोगे उनको, रूट बोल दो, मूल बोल दो, ज़ीरोज़ बोल दो इनको, ठीक है। अच्छा डिग्री कितनी थी सर, डिग्री थी हमारे पास 2, तो हमारे पास रूट भी कितना है, 2। हाँ सेम आगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम आगे कोई दिक्कत नहीं, पर रूट उतने ही आएंगे जितने आपकी डिग्री होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब रूट का मीन्स होता क्या है, रूट का मीन्स होता है कि x की वो वैल्यू, रूट का मीन्स होता है कि x की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0। यही तो हुआ, देखो ना मैंने x की वैल्यू यहाँ पर रखी पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल क्या बन गया, 0। x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखी है तो पोलिनोमियल क्या बन गया, 0। तो रूट क्या होता है कि x का वह मान, या दैट वैल्यू ऑफ x वेयर पोलिनोमियल बिकम्स टू 0, जहाँ पर आपका बहुपद 0 बन जाता है ना, x का वह मान जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाए, x का वह मान जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाए, x का वह मान जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाए, क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अब रूट ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखा, पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल है हमारे पास 5x + 3, ये एक पोलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ, अच्छा यहाँ से अगर इसका मूल निकालूँ मैं तो मूल क्या आएगा सर, इसके फैक्टर तो कुछ होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 5x + 3 को ही 0 के बराबर कर देंगे। फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं, यहाँ फैक्टर नहीं हो तो डायरेक्ट 0 के बराबर कर दो ना। x बराबर कितना आ जाएगा, -3/5, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू मैं -3/5 रखता हूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, और -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक है। यही है, तो ये क्या बन गया, इसका एक रूट, ये क्या बन गया, इसका एक रूट बन गया, ठीक है ना। अब रूट होता क्या है सर, रूट ऐसा कुछ होता है, देखिए सपोज ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा p मतलब y एक्सिस होता है, पर पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी ना, इसलिए हमने p बोल दिया इसको, सपोज, ठीक है। p बोल दो, y बोल दो, जो मन में आए, ये p ऑफ x ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। x की वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू, x की वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट रखते जाओ, सपोज 1 रखो, 0 रखो, 0, क्या करोगे आप, इसका एक ग्राफ बनाओगे। ग्राफ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 5x + 3, ठीक है। हाँ, x = 0 पर क्या आएगा जी, x = 0 पर y बराबर क्या आएगा, 0 + 3, y बराबर क्या आ गया, 3। एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया क्या, 0,3, ठीक है। दूसरा निकालो y = 0 पर,
y इक्वल टू 0 पर निकालो। y इक्वल टू 0 पर क्या होगा सर, 0 बराबर 5x प्लस 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5, क्या आया पॉइंट, माइनस का 3/5, 0। इस तरीके से पॉइंट निकालना था। एक बार x को 0 रख दो और y निकाल लो, एक बार y को 0 रख दो और x निकाल लो। इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके 3rd यूनिट में भी काम आएगा, ठीक है। तो 0,3, ये 0,3 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 यहाँ कहीं है, 0, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, ये आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया। और पॉलिनोमियल का ग्राफ जिस पॉइंट पर आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही रूट होते हैं, वही रूट होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि पॉलिनोमियल का ग्राफ, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही आपका रूट होगा, वही आपका रूट होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ बताऊं और आप बता सकते हो कि इसके मूल क्या है। सपोज आपके पास एक और ग्राफ में लाता हूं और आपके पास एक ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है सर, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो जो दो वैल्यूज़ है ना, ये क्या हो गए, रूट हो गए, ठीक है। और इसमें रूट्स कितने हैं सर, 2 रूट्स है, एक तो ये रूट है, एक ये रूट है, और यहाँ पर ये सिंगल रूट है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल रूट था हमारे पास, और ये किसी का मैंने ग्राफ बनाया पॉलिनोमियल का, यहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 बार, इसमें 2 रूट्स आएंगे। इसमें कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरो, शून्यक, शून्यक जिसे बोल सकते हैं, मूल जिसे बोल सकते हैं, या रूट जिसे बोल सकते हैं, जीरो जिसे बोल सकते हैं, वो कितने होंगे, 2 होंगे। एक्स एक्सिस को, तो रूट के बारे में क्या ख्याल है, रूट के बारे में सर ख्याल कुछ ऐसा है कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतने ही रूट होंगे, ठीक है। जितनी बार कट कर रहा है उतने ही रूट होंगे। और रूट क्या होंगे, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट आपका क्या होगा, रूट होगा। और जितनी बार कट कर रहा है, जैसे यहाँ 2 टाइम्स कट कर रहा है, सपोज मैं इसको आगे इसको एक्सटेंड करूँ तो ये देखो कितना हुआ, 1 और 2 और होगा, कितने हो गए रूट्स, बोलो 4 होगा इस बार। तो इसमें रूट्स कितने आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास क्वेश्चन, सपोज मैं क्वेश्चन दूं कि पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने दिया हुआ है आपको, मैंने आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कितने रूट्स होंगे, ठीक है। क्या बताना कि कितने रूट्स होंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सर 4 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, 4 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है। कौन हो रहा है इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस, वाई के ऊपर नहीं जाएंगे हम, वाई एक्सिस को तो हमें देखना तक नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही था आपके। इसके साथ एक और चीज़ है बस लास्ट जो बतानी इस चैप्टर में, उसके बाद हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है, ये लास्ट चीज़ बतानी, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है सर, डिग्री 2 है इसकी। क्या है डिग्री, डिग्री क्या है इसकी, 2 है, ठीक है ना। और डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने बनेंगे, 2 ही रूट्स आएंगे, और 2 रूट्स आएंगे मतलब इसके फैक्टर भी 2 ही होंगे, ठीक है। 2 रूट्स आएंगे तो सपोज मैंने रूट मान लिया, पहला फर्स्ट रूट इज अल्फा and the second is बीटा, ठीक है। अब इनमें रूट्स में, इन दोनों रूट्स में क्या रिलेशन है सर, इन दोनों रूट्स में ये रिलेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है और अल्फ़ा और बीटा जो होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा,
ये है सम ऑफ द रूट्स, ये है सम ऑफ द रूट्स, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, ये है सम ऑफ द रूट्स और ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स। इनकी वैल्यूज़ क्या होती है? परमानेंट वैल्यूज़ याद रख लेना। बताओ क्या होती है? ये होगा माइनस का b अपॉन a और ये होगा आपके पास c अपॉन a। इसे आप एक डिब्बे में बंद कर लो और इसको आप रट लो। ठीक है, इसको आप एक डिब्बे में बंद कर लो, रट लो। क्या है कि सर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज सी अपॉन है। यहाँ पर b क्या है सर? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यही था बस आपके पास, ये लास्ट था। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? ये रूट्स है। और हमें कैसे पता चला कि 2 रूट्स है? सर डिग्री 2 है ना, और उसका ग्राफ बनाओगे तो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, ये तो मैंने बता ही दिया। ग्राफ आपको आएगा नहीं इसका, लेकिन हमें पता चल गया डिग्री से कि जितनी डिग्री होगी ना, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसके रूट्स कितने होंगे, उतने ही रूट्स होंगे। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, यानी कि डिग्री हो गई इसकी 2 और इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। और दोनों रूट्स को मैंने क्या किया? सम किया और एक बार मल्टीप्लाई किया और इनकी वैल्यूज़ परमानेंट होती है, माइनस बी अपॉन है और सी अपॉन है। बस ये याद करना। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1। धन्यवाद।